नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का, मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयं। हास्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्द आमनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्यसागर जी द्वारा संकलित। यह है अनुपम सुंदर रचना, बड़े सुंदर विषय हैं, बड़ा सुंदर प्रकरण है, गहराई भी है, सूक्ष्मता भी है, अध्यात्म की गहराइयाँ भी है, व्यावहारिक बातें भी है, जीवन सुधार के लिए है, जीवन उद्धार के लिए है, आत्मकल्याण के लिए है। सम्यक दर्शन का प्रकरण पिछले 40-45 दिनों से चल रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। क्या होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन के पहचान के चिन्ह बतलाए और कहा निश्चय से वास्तव में सम्यक दर्शन आत्मानुभूति का नाम है। सम्यक दर्शन आत्म अनुभव का नाम है। सम्यक दर्शन अनुभूति से सुशोभित है। अनुभूति लक्षण यद्यपि यहाँ कहा है, लेकिन उससे अविनाभाव संबंध जैसा समझना चाहिए। मुझे इसमें भी कुछ और एक सूक्ष्म बात कहनी है। अनुभूति ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए अनुभूति का सम्यक दर्शन के साथ अविनाभाव जैसा संबंध हमें जानना चाहिए। अनुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं कह सकते। आत्मानुभव होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को। सम्यक दर्शन माने आत्मानुभव, और ऐसा आत्मानुभव चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 7वें में भी हो सकता है। ये सुंदर प्रकरण यहाँ कहा गया। निश्चय से लक्षण बतलाने के बाद व्यवहार से लक्षण बतलाते हुए कहा कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये जीवन में दिखाई देते हैं। जिसके जीवन में प्रशम हो, प्रशम माने शांत परिणाम हो, संवेग माने विरक्ति का परिणाम हो, अनुकंपा माने दया और करुणा का परिणाम हो, आस्तिक्य माने श्रद्धा हो। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये 4 व्यवहार से लक्षण सम्यक दर्शन के संबंध में बतला दिए। ये सम्यक दृष्टियों की व्यवहारिक स्टाइल है। ये सम्यक दृष्टियों की लाइफ स्टाइल है। सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, देखने पर कैसे दिखाई देंगे? अत्यंत शांत सौम्य मुद्राधारी, अत्यंत शांति, जिनके चेहरे से शांति झलकती हो, सहजता हो जिनके जीवन में। अरे अत्यंत विरक्त वैराग्य में परिणाम। संयम नहीं धरा है अभी उन्होंने, लेकिन संयम धारण करने की भावना निरंतर बढ़ रही है। सम्यक दर्शन के बिना संयम सच्चा नहीं होता, इसलिए पहले सम्यक दर्शन,
इसलिए ये नाम भले ही इसका संयम प्रकाश ग्रंथ है, कुछ लोगों को तो ऐसा भ्रम दिखाई दे रहा है जगत में, जिन्हें लग रहा है कि ये संयम प्रकाश ग्रंथ है, संयम प्रकाश ग्रंथ है, सम्यक दर्शन की तो बात नहीं कर रहे और संयम की बात कर रहे हैं। अब उन्हें कौन बतलाए भैया, इसका पहला चैप्टर ही सम्यक दर्शन है, सुनो तो पता लगे। आओ बैठो सुनो देखो तो पता लगे कि यहाँ तो चर्चा सम्यक दर्शन की चल रही है, यहाँ संयम की चर्चा की कहाँ है। अभी संयम की चर्चा तो आगे करेंगे, बिना सम्यक दर्शन के संयम होता ही नहीं है ना। ये तो पहला वाक्य है, यहाँ से तो शुरुआत की है, माने ग्रंथ की शुरुआत में सम्यक दर्शन की चर्चा की है। सच में जैन परंपरा के जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं, जितने उपलब्ध श्रावकाचार ग्रंथ हैं, हर श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने पहले नंबर पर सम्यक दर्शन को रखा है। इसीलिए रखा है तत्रादौ सम्यक्त्वम। ये जो कल अपन ने श्लोक पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, अरे वो तो सुबह के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकरण में था, जीवा जीवाधीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम। इसके आगे पीछे एक श्लोक है, 21 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जिसमें उन्होंने कहा है, ये चर्चा की है, तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन के प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 4 पहचान के चिन्ह बतलाने के पश्चात अब ये कह रहे हैं, हाँ मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। ये बतला देने के तुरंत बाद 66 नंबर पेज पर कितने ही आचार्य सम्यक दृष्टि में निम्नोक्त 8 गुणों का होना आवश्यक बताते हैं, कहा भी है। 8 गुणों का होना बतलाते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में, कितने ही आचार्य बतलाते हैं। एक आध आचार्य की बात नहीं है, संतों को सुनो, संतों की वाणी को जीवन में उतारो भैया। वीतरागी संतों की वाणी को यदि उतारोगे नहीं तो एकांतवादी हो जाओगे। एकांतवादी मत बनो। जिनागम में 4 अनुयोग कहे हैं, 3 अनुयोगों को निषेध करने योग्य कहो और 1 ही अनुयोग को पढ़ने योग्य कहो। अनंत संसार लग रहा है, अनंत संसार में परिभ्रमण होता हुआ दिखाई दे रहा है। करुणा भाव जागृत होता है ऐसे जीवों को देख करके, अनंत करुणा आती है ऐसे लोगों को देख करके जिन्हें ये लगता है कि ये चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ने योग्य नहीं है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ने योग्य नहीं है, करुणा आती है उन्हें देख करके। जो ये कहते हैं अरे प्रथमानुयोग के ग्रंथों पर प्रवचन, लुवाड़िया जी अरे क्षत्रिय चूड़ामणि पे प्रवचन करोगे आप। जब मैंने क्षत्रिय चूड़ामणि पे प्रवचन शुरू किए थे, तब की बात है, 2019 की बात होगी शायद, 2019 शुरुआत में जब मैंने शुरू किया क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ, अनेक लोगों ने ऐसी चर्चा की, अरे प्रथमानुयोग का ग्रंथ कहानी के ये इस पे भी प्रवचन, इस पे प्रवचन की क्या बात, इस पे तो कोई प्रवचन की बात ही नहीं समझ में आ रही है यार, इस पे भी कोई प्रवचन की ज़रूरत है क्या। लेकिन फिर जब मैंने प्रवचन किए उसके ऊपर तो पता लगा कि क्षत्रिय चूड़ामणि माने जीवनदर चरित्र क्या ग्रंथ है क्या। अब तो पूरे वीडियो आ गए यूट्यूब पर, माने क्या ग्रंथ है भाई साहब, क्या चर्चाएं हैं, क्या भेद विज्ञान की चर्चाएं की है, क्या वीतरागता की चर्चाएं की है, क्या सभी उपयोगी हैं। ये उपयोगिता बतला रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं भैया सुनो जरा और देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन को, जरा और देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का बाहरी जीवन कैसा होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का बाहरी जीवन विरोध करने वाला नहीं होता। जिसके जीवन में विरोध का वातावरण दिखाई दे रहा है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं होता। अरे उपगूहन नाम का एक अंग कहा है सम्यक दृष्टियों के, उपगूहन क्या, जिसमें अभी उपगूहन का रंच मात्र दिखाई नहीं देता है, जिसे अभी प्रभावना की भावना नहीं दिखाई देती है, जिसके अभी निशंकित आदि अंग नहीं दिखाई दे रहे हैं, व्यावहारिक भूमिका में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो क्या सम्यक दर्शन पात्र करेंगे। बहुत दूर है भैया, कोसों दूर हैं सम्यक दर्शन से, क्या बात करें हम। देखो अभी तो 8 गुण बतला रहे हैं, कभी नहीं सुने हैं ये, कभी नहीं पढ़े होंगे। अभी मैंने आज यदि यहाँ उपगुहन क्या होता है आएगी चर्चा, 2-3 दिन में आएगी चर्चा, इसमें अगले पेजों पर आई है 8 अंगों की चर्चा। मैं यदि आज के इस प्रवचन की हेडिंग सम्यक दर्शन के 8 गुण देता, क्या देखो क्या कह रहे हैं उमाकांत जी, आज तो चर्चा उल्टी चल रही है, क्या है क्या कहें।
ये लिख रहे हैं भाई साहब सामने से कि सोनगढ़ी होने के डर से लोग सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं करते। क्या अभी तो सम्यक दर्शन की चर्चा करने वालों को ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं नहीं तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा है? जगत है भैया, जगत का तो स्वरूप बड़ा विचित्र है। देखो यहाँ 8 अंग नहीं कह रहे हैं, यहाँ 8 गुण कह रहे हैं। कैसे 8 गुणों की चर्चा चल रही है, बड़ी गजब की बातें हैं। वसुनंदी कृत उपासकाध्ययन नाम का एक ग्रंथ है चरणानुयोग का, उसमें कह रहे हैं संवेयो निव्ययो निंदा गर्हा उव समो भति उच्छल्ली अणुकंपा 8 गुणा होंति सम्मते। ओ सम्यक क्रियों के 8 गुण होते हैं। कैसे 8 गुण होते हैं? क्या बोलो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? माने ये कह रहे हैं 8 गुण होते हैं सम्यक दृष्टियों के। अर्थ देखिए, सम्यक दृष्टि के इस गाथा के अनुसार संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, इन 8 गुणों का होना आवश्यक है। क्या समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि में इन 8 गुणों का होना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में ये 8 गुण होते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में ये 8 पहचान के चिन्ह कहे गए हैं। बाहर से देखने पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन कितना निर्मल होता है, बाहर से देखने पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन कितना पवित्र होता है, ये उसकी पवित्रता की निशानी है, ये उसकी पवित्रता को बतला रहा है। संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग और निर्वेद, इन दोनों में यहाँ अंतर भी बता रहे हैं। संवेग माने राग द्वेषादि रहित, संवेग की कह रहे हैं, राग द्वेषादि रहित सच्चे देव, निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा रहित धर्म में अनुराग का होना। ओहो, क्या क्या बात कह रहे हैं? राग द्वेषादि रहित, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, उनसे रहित सच्चे देव। कौन होते हैं सच्चे देव? वीतराग हैं, जिनके न राग है, न जिनके द्वेष है, न जिनके कषाएं हैं, राग द्वेष से जो ऊपर उठ गए हैं, वे होते हैं सच्चे देव। और निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ माने परिग्रह रहित, निर्ग्रंथ माने मिथ्यात्व रहित, निर्ग्रंथ, ग्रंथ माने गांठ, गठान से जो रहित हैं, वस्त्र से जो रहित हैं, परिग्रह की गांठ से जो रहित हैं, वे निर्ग्रंथ गुरु। और हिंसा रहित धर्म में अनुराग, माने सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, देव, गुरु, धर्म, इनमें जिनके प्रति अनुराग होता है, जिनके हृदय में अनुराग होता है, वे होते हैं कौन? वे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। संवेग है ये उनका विशेष गुण संवेग नाम का गुण कहलाता है। फिर कह रहे हैं दूसरा गुण निर्वेद। सम्यक दृष्टियों के एक निर्वेद नाम का गुण होता है। क्या होता है ये निर्वेद? बोले संसार, शरीर व भोगों को दुखदायी, निंदनीय, विनाशवान समझकर उनसे वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को संसार को देख देख करके वैराग्य होता है, जगत के जीवों को देख देख करके वैराग्य होता है, जगत के जीवों के परिणामों को देख देख करके वैराग्य होता है। इतना विरक्ति का भाव आता है ओह जगत के जीवों में। ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना, अंदर से काट करना आज के मानव के लिए साधारण सी बात हो गई है। क्या बोलो? आजकल के व्यक्तियों के लिए, आजकल के मानवों के लिए, जगत के लोगों के लिए ऊपर ऊपर से बात करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मोटी मोटी बातें करते हैं और अंदर से काट करते हैं, अंदर से विरोध भाव रखते हैं, अंदर से विद्वेष भाव रखते हैं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरें। क्या ये भाव नहीं आता है तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? संसार के प्रति विरक्ति है। संसार में ओहो जगत के जीवों को जब देखते हैं, राग द्वेष, कषाय, मायाचारी, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से भरे हुए दिखाई देते हैं जगत के जीव। कैसी दशा है जगत के जीवों की? शरीर के प्रति अत्यंत विरक्ति, भोगों के प्रति अत्यंत विरक्ति का भाव,
दुखदाई, निंदनीय और विनाशवान समझकर उनसे वैराग्य होता है। इसको 3 शब्द दिए हैं और 3 शब्द आगे दिए हैं, इनको एक दूसरे के साथ में जोड़ा भी जा सकता है, इस प्रकार का भी भाव निकल सकता है। देखिए, ये कह रहे हैं संसार तो है दुखदाई, शरीर है निंदनीय और भोग है विनाशवान। ऐसा अर्थ लगाएं इसका। संसार दुखदाई है, संसार दुखमय है, दुखमय अथाह भव सागर में मेरी यह नौका भटक रही। तो संसार कैसा है? चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार आसारा, या में सुख नाही लगारा। संसार कैसा है? दुखदाई है, संसार दुखदाई है। शरीर कैसा है? अरे निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है ये शरीर। इस देह की प्रशंसा उसको सुहाती नहीं है। कोई व्यक्ति देह की प्रशंसा करे तो उसका ऐसा कहें अपन कठोर कषाय की भाषा में तो कह सकते हैं खून खौलता है, लेकिन कषाय जैसी भाषा नहीं होती है ना ज्ञानियों की, तो उसे सुहाती नहीं है देह की प्रशंसा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को कोई व्यक्ति ये कहे तुम कितने सुंदर हो, तो कहेगा अरे तुमने मेरा सौंदर्य देखा कहाँ है? मेरा सौंदर्य तो चैतन्य है, मैं तो चैतन्य सौंदर्य का स्वामी हूँ, ये देह की सुंदरता मेरी नहीं है। जैसे तुम सुंदर कह रहे हो ये निंदनीय है, ये प्रशंसनीय नहीं है। नव द्वार बहे घिनकारी, हस देह करे किम यारी। क्या पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसा दीते मैली। क्या अनुराग करें इस देह के प्रति, क्या देखें इस देह को? देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे, मिट्टी में आखिर मिलेगी। कौन? देह। देह कैसी है? मिट्टी में मिल जाने वाली है। मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी क्या? मिट्टी है, मिट्टी के टीले जैसा है, मिट्टी के ढेले जैसा है, ऐसा है। दुख क्या कह रहे हैं? ये शरीर निंदनीय और भोग कैसे हैं? विनाशिक हैं। अरे जिन भोगों को स्थायी मान करके बैठा है, क्या जिन भोगों को स्थायी मान करके बैठा है, जिन भोगों को परमानेंट मान करके बैठा है, जिन भोगों की तरफ चित्त आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन भोगों में मजा मान करके बैठा है, जिन भोगों में आनंद दिखाई दे रहा है, जिन भोगों में सुख तलाश रहा है, सुख खोज रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई ये भोग ही स्थिर नहीं है, तो इनके आश्रय से होने वाला सुख स्थायी कैसे हो सकता है? ये जगत के पदार्थ ही स्थिर नहीं है, तो इनके अवलंबन से होने वाला सुख स्थिर कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि विचार करता है। स्थायी सुख स्थायी वस्तु के अवलंबन से आता है, परमानेंट सुख परमानेंट वस्तु के अवलंबन से आता है। क्षणिक वस्तु के अवलंबन से परमानेंट सुख नहीं मिलता। क्षणिक वस्तु के अवलंबन से क्षणिक सुख और परमानेंट वस्तु के अवलंबन से परमानेंट सुख, ऐसा है। परमानेंट सुख की तरफ देखते हैं, विनाशिक समझकर उनसे वैराग्य उत्पन्न होता है। ये वैराग्य का नाम है निर्वेद। संवेग किसका नाम है? श्रद्धा। देवगुरु धर्म के प्रति अनुराग, उसका नाम था संवेग। और निर्वेद, निर्वेद कहा विरक्ति, निर्वेद कहा वैराग्यमय परिणाम। ज्ञानियों के परिणाम अत्यंत वैराग्यमय होते हैं। फिर कह रहे हैं निंदा। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या क्या बात कर रहे हो साहब? निंदा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निंदा? सम्यक दृष्टि निंदा करे किसी की, तो फिर हम यदि किसी की निंदा करें तो फिर क्या गलती है? अरे सुनो तो सही, निंदा किसकी करता है? जरा ये तो देखिए आप,
स्त्री पुत्र मित्रादि के निमित्त से अपनी राग द्वेष रूप प्रवृत्ति हो जाए तो उसके लिए अपने मन में स्वयमेव ही निंदा करना। अरे भाई क्या क्या बात है, वाह। पर की निंदा कौन करे, दूसरों की निंदा कौन करे। अपनी राग परिणति निंदनीय है, अपनी विकार परिणति निंदनीय है। क्या ऐसा है? अपनी निंदा करता है, अपने विकार की निंदा करता है, पर्याय की तरफ आकर्षित हुई अपनी परिणति की निंदा करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या उसकी निंदा कर रहा है। स्त्री के प्रति राग का परिणाम द्वेष का परिणाम भी नहीं। अरे राग का परिणाम तो करना ही नहीं है, द्वेष का परिणाम भी नहीं करना है। राग और द्वेष दोनों तरह के परिणाम। क्या राग और द्वेष क्या कह रहे हैं? स्त्री पुत्र मित्रादि पर पदार्थ के निमित्त से जो अपनी राग द्वेष रूप प्रवृत्ति हो जाए, अपनी राग रूप प्रवृत्ति हो गई, अपनी द्वेष रूप प्रवृत्ति हो गई, पुत्र के निमित्त से अपनी द्वेष रूप परिणति हो गई। अरे यार ये कितना बुरा है, ये पढ़ता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। तो ये जो पुत्र को देख करके द्वेष बुद्धि है, जो पत्नी को देख करके राग बुद्धि है, जो माता पिता को देख करके उनके प्रति अनुराग बुद्धि है, अरे हमारी ये अनुराग की बुद्धि, हमारी ये राग की बुद्धि, हमारी ये द्वेष की बुद्धि ये क्यों आई है हमारे हृदय में? ये क्यों चारित्र मोह का उछाला आता है? कैसी निंदा करते होंगे बोलो। सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे। जब होश आया उन्हें, जब होश संभाला उन्होंने तो होश संभालते ही क्या, होश संभालते ही क्या कहा, क्या सोचा होगा उन्होंने? अरे मैं कहाँ चारित्र मोह में उलझा था, मैं कहाँ राग में उलझा हुआ था। अरे अरे धिक्कार है मेरी इस राग परिणति को, धिक्कार है मेरी द्वेष परिणति को। उन्हें कैसा पश्चाताप हुआ होगा। दादा का पश्चाताप काव्य पढ़ करके देखिए। सीता को जंगल में छुड़वाया, बाद में जब परिस्थिति बनी कैसा पश्चाताप, कैसे पश्चाताप के आंसू उनके बहते ज्ञानियों के। इसलिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, अपने द्वारा किए गए उस विकार भाव के लिए, अपने द्वारा किए गए उस राग भाव के लिए, कषाय भाव के लिए मेरी परिणति, मेरा उपयोग मेरे स्वरूप से निकल करके बाहर क्यों दौड़ता है? अब नहीं दौड़ेगा, अब नहीं दौड़ेगा, मेरी परिणति मेरे स्वरूप में ही रमण करेगी। ऐसे विचार करते हैं सम्यक दृष्टि जीव। बहुत सारे नए नए साथी होंगे, वो सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हो। अरे राग बुरा है ये बता रहे हैं, द्वेष बुरा है ये बतला रहे हैं। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। क्या राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं, संभलता नहीं। संभलने का प्रयास है, निंदा हो गई। तीसरा गुण है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का। क्या 3rd नंबर का गुण है ये, गर्हा। चौथा गुण देखिए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के गुणों की चर्चा चल रही है। कैसे कैसे गुण होते हैं भाई साहब। हमने एक बात कही थी कि आप लोगों से, कही तो थी शायद, कल ही तो कही थी मेरे ख्याल से। सम्यक दृष्टि क्या करते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे उठते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे बैठते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे बोलते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे चलते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे सोचते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि की सोच कैसी होती है, उनका चिंतन कैसा होता है, उनकी विचारधारा कैसी होती है, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की मजबूत होती है। अरे करो नकल, करो नकल उसकी। क्या देखो तो सही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, देखो तो सही भाई साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसे होते हैं। क्या कैसी होती है उनकी अडिग श्रद्धा, विचलित करने में समर्थ नहीं होती दुनिया की ताकतें। ओहो कौन विचलित करे। क्षेत्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ऐसी अडोल श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा होती है उन्हें। क्या बोलो, ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृढ़ता, ऐसी वैराग्य परिणति, ऐसा चिंतन, ऐसा जीवन, ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसा सोच। नकल करो, नकल 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 नकल। क्या कह रहा हूं मैं भाई साहब, नकल। अरे बनो तो सही, बनने की कोशिश तो करो, देखो तो सही, जीवन जियो तो सही भाई साहब किस तरह का होता है। क्या
नकल से असल, ब्रह्म गुलाल, सही कह रहे हैं। ऐसे नकल से असल तक पहुंच गए। करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि कैसे स्वाध्याय करते हैं देखो तो सही। तुम्हें जो सम्यक दृष्टि दिखाई दे रहे हो, जिन्हें जितने सम्यक दृष्टियों की चर्चा आपने कभी पढ़ी हो, बुद्धिपूर्वक देखो उनकी लाइफ स्टाइल। जिन्होंने देखा हो ज्ञानियों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को, उनकी लाइफ स्टाइल को पढ़ो, उनके जीवन चरित्र पढ़िए, उनकी जीवनी। क्या जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हो कैसी स्थिति है। देखो भैया, गर्हा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से राग द्वेष क्रोध आदि के वशीभूत होने के कारण जो अपने द्वारा अपराध हो गए हों, ओहो, सम्यक दृष्टि जीव और अपराध की हाँ हो जाते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। क्या करें, अपराध अभी भूमिका है, चौथा गुणस्थान है। अपराध हो जाए, गलती हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को उपादेय नहीं मानता, उस गलती को करने योग्य नहीं मानता, उस गलती में अभिमान नहीं करता। उस गलती के प्रति जो अपराध हो गए हों उनकी पंचाचार पालन कराने वाले गुरुओं के सामने भक्ति पूर्वक आलोचना करना, ये गर्हा कहलाता है। गर्हा आलोचना करता है। पंचाचार का पालन करने वाले जो गुरु हैं, जो वीतरागी संत हैं, ये पंचाचार कौन से हैं? पंचाचार कितने होते हैं? पंच, पंच शब्द है ना इसमें, पंच आचार। कौन से आचार? 5। एक नींबू का, एक आंवले का, एक मिर्च का। कौन से 5 आचार? अरे भाई, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य, इन्हें आचार्य का आचार कहा गया है। ऐसे आचारों का पालन करने वाले, पंचाचारों का पालन करने वाले जो आचार्य परमेष्ठी हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार, इन 5 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले जो होते हैं, ऐसे वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। वे संत हैं हमारे, वे वीतरागी संत हैं। उनके चरणों की शरण में जाकर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने दोषों की आलोचना करता है, अपने दोषों को खुल करके कहता है, बखान करके कहता है, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये भूल हो गई, मुझसे ये इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई है, प्रायश्चित विधि द्वारा मुझे शुद्ध कीजिए। ये दोष प्रतिक्रमण में आते हैं, वही कह रहे हैं, ये प्रतिक्रमण की ही चर्चा चल रही। अपने दोषों की आलोचना करता है, अपराध हो गया हो, भक्तिपूर्वक आलोचना कर रहा है गुरु के सामने निर्दोष होने के लिए। ये लाइफ है उसकी। गलती हो गई तो हो गई, छिपा लो, बताओ नहीं किसी को। अरे नहीं भैया, निर्दोष होने के लिए, निर्दोष होने के लिए बताता है। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए 5 नंबर का बिंदु, उपशम। उपशम क्या होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में? सम्यक दृष्टि हो जाए तो सोचना, सम्यक दृष्टि यदि कदाचित नहीं हो तो ज्ञानियों के पास में, गुरुओं के पास में, संतों के पास में, विद्वानों के पास में, बुजुर्ग विद्वानों के पास में, सीनियर विद्वानों के पास में जाकर के, बैठ करके उनके सानिध्य में, उनकी शरण में उनके सामने अपनी गलती को बताना, बोलना, खुले दिल से कहना, बताना, सब होता है ज्ञानियों के जीवन में। देखिए 5वें नंबर के बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यहाँ एक एक बात कितनी गजब की कह रहे हैं। उपशम, राग द्वेष क्रोध लोभ आदि से होने वाले प्रपंचों को अंतरंग में ठहरने नहीं देते। क्या कह रहे हैं? ये बात ही सुन करके ऐसा लगता है प्रपंचों को अपने अंदर में ठहरने नहीं देते। प्रपंच इनको ठहरने देंगे अपने अंदर में? राग द्वेष क्रोध लोभ, सारी कषाएं, सारे विकार, सारी विकृतियां, इन विकृतियों के कारण अंदर में जो प्रपंच हैं, आदि से होने वाले प्रपंचों को अंतरंग में नहीं ठहरने देते। गुस्सा कर लिया, गुस्सा आ गया, क्रोध का परिणाम आ गया, राग का परिणाम आ गया, राग का उछाला आ गया परिणाम तो परिणाम है, आ गया तो आ गया। गुस्से का परिणाम आ गया, नाराज होकर के हमने जवाब दे दिया, सामने वाले को फटकार दिया, डांट दिया, जो किया जो करा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं उस प्रपंच को अपने अंतरंग में ठहरने नहीं देता। ओहो, क्या गजब बात है भाई साहब। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ऐसा ही है। ज्ञाता भाई बहुत सुंदर वाक्य कहा। लंबे रूट की गाड़ी छोटे छोटे से स्टेशनों पर रुकती नहीं है। क्या मुक्ति तक जाने वाले छोटी छोटी सी उलझनों में रुकते नहीं है, छोटी छोटी सी बातों में अटकते नहीं है। अटकते नहीं है, कहाँ अटकेंगे यार? कहाँ राग में अटक गए, कहाँ द्वेष में अटक गए, कहाँ कषायों में अटक गए, कहाँ छोटे छोटे से अभिमान में अटक गए।
किसी व्यक्ति ने इतना सा कह दिया तुम्हारा कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है और अटक गए। अरे क्या अटकना है ऐसी बातों में, आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है साहब, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, क्या आपका ये बहुत अच्छा लगता है, आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, अरे क्या टी शर्ट पहनी है आपने, क्या हर्षवर्धन जी क्या वास्तव में गजब है भाई साहब, गजब है। अरे भाई क्या गजब है, गजब का तत्व तो अंदर में बैठा है, उसे देख। क्या ये सब तो भी कथाएं हैं सच में। ये कह रहे हैं प्रपंचों को अंतरंग में ठहरने न देना, जरा टटोलिए अपने आप को। ये सम्यक दृष्टियों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं और हम अंदर में ये कह रहे हैं आपसे बार बार में, कल कहा आज कहा फिर वापस कहता हूँ उसी बात को, अपने अंदर में इन गुणों को डेवलप करने का प्रयास कीजिए। जब ये गुण डेवलप होते हैं, बेस तैयार होता है, भाव भूमि तैयार होती है, आधार भूमि तैयार होती है सम्यक दर्शन रूपी बीज डलने के लिए। फिर सम्यक दर्शन रूपी बीज डलता है। सम्यक दर्शन रूपी बीज कहाँ डलता है? सम्यक्त्व रूपी बीज कौन सी जगह पर डाला जाता है? ये सम्यक दर्शन रूपी बीज, ये भाव भूमि तैयार होती है, तब सम्यक्त्व का बीज डलेगा। फिर सम्यक्त्व का बीज डलेगा तो फिर वो अंकुरित होकर के चारित्र रूप से फलित होगा और फिर उसमें फल आएंगे अतीन्द्रिय आनंद के, और फिर सादी अनंत काल तक उनके फलों का उपभोग करेगा। देखिए जरा डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। क्या थोक के व्यापारी रिटेल में उलझते नहीं है, रुचि नहीं लेते क्या? बहुत तरह की बातें। धर्मचंद जी साहब बड़ी गजब गजब की बातें हैं भैया। अंतरंग में ठहरने नहीं देते, लंबाईमान नहीं करते, राग की परिणति को लंबाईमान नहीं करते, द्वेष की परिणति को लंबाईमान नहीं करते। किसी की प्रशंसा कर दी है, कोई स्वार आया अच्छा लग रहा है, बात कह करके भूल जाते हैं उसे, खत्म, छुट्टी हो गई, खत्म हो गया, अब क्या लेना देना है। ये पदार्थ अच्छा लगा, इसकी प्रशंसा कर दी, दो वाक्य कहकर भूल गए हमने किसकी प्रशंसा की थी, छुट्टी। द्वेष का परिणाम आ गया, किसी को बुरा कहा, भूल गए, छुट्टी। अब हम हमारे को, हमको कहाँ किसको, अरे आपने एक बार मुझे डांट दिया था, आपको ध्यान है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे तुम उसकी क्षमा चाहते हो, हमें तो याद ही नहीं है तुमने क्या गलती की, क्या क्या गलती की थी, क्यों डांटा था तुम्हारे को, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। ये ऐसा होता है, कैसा कैसा गजब की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रपंचों को अंतरंग में ठहरने नहीं देते, प्रपंचों को अंतरंग में स्थान नहीं देते। क्या कैसे स्थान देवे उन प्रपंचों को अपने अंतरंग में? देखिए छठे नंबर पर भक्ति। भक्ति कैसी होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की? ओहो, सम्यक दृष्टि जीव की दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, अंदर से बदल गई है दुनिया, बाहर से बदली हुई दिखाई दे रही है उसकी दुनिया। आप यदि अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको भी सम्यक दृष्टियों जैसा चिंतन बदलना पड़ेगा, आपको भी सम्यक दृष्टियों जैसी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको भी सम्यक दृष्टियों जैसा जीवन जीना पड़ेगा। एक बार जी करके तो देखो, आनंद ही कुछ और होता है। लोग कहते हैं ज्ञानी यदि हो जाऊंगा मैं तो मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। मैं कहता हूं ज्ञानी हो जाएंगे तो गृहस्थी व्यवस्थित हो जाएगी। ज्ञानियों की गृहस्थी चौपट नहीं होती, ज्ञानियों की गृहस्थी व्यवस्थित होती है। सम्यक दृष्टियों की गृहस्थी व्यवस्थित होती है। वे क्या सोचते हैं, क्या चलते हैं, कैसे बोलते हैं, जरा देखो तो सही। आपको लगता है अरे ज्ञानी हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, ज़्यादा धर्म करने लगेंगे, घर छोड़ करके चला जाएगा, छोरा छोड़ करके चला जाएगा, इकलौती संतान है, एक ही तो बेटा है, मुनि नहीं बन जाएगा, साध्वी नहीं बन जाए, साधु नहीं बन जाए, तपस्वी नहीं बन जाए, छोड़ करके नहीं चला जाए, वैरागी नहीं हो जाए, दीक्षा नहीं ले वे। लोगों को ऐसा लगने लगता है। अरे भाई गृहस्थी व्यवस्थित होती है, गृहस्थी बिगड़ती नहीं है। अरे सब बिगड़ गई, अब तो फिर भोगों में मज़ा ही नहीं आता है, न फिर घूमने में मज़ा आएगा, न फिर बिजनेस में मज़ा आएगा, न फिर काम करने का रस रहेगा। बहुत ही साहब बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, बहुत द्वंद्वमय जीवन हो जाएगा भाई साहब। सम्यक दृष्टि यदि हम सम्यक दर्शन बाद में लेंगे साहब, पहले मेरे को काम तो कर लेने दो, पहले मुझे भोग लेने दो, पहले मुझे संसार के सुखों को भोग लेने दो। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन को देखो जरा, क्या होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन। अंदर से बदल गया, बाहर से बदल गया, इतना व्यवस्थित हो गया है, वो सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। जिनके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में भेद विज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में जिनवाणी की चर्चा नहीं है, मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, वो लोग जीते कैसे होंगे? बर्दाश्त नहीं होती है भाई साहब। सामने वाला कोई दो वाक्य पलट करके कह देवे, बर्दाश्त नहीं होती है। पड़ोसी ने आपको दो वाक्य क्या कह दिए, रातों की नींद हराम हो जाती है, नींद उड़ जाती है भाई साहब। 1 लाख 2 लाख 5 लाख का नुकसान क्या हो जाए, रात भर नींद नहीं आए, करवटें बदलता रहे,
मन मुटाव करके सर फोड़ता रहे। तत्व ज्ञान होता है तो शांति है, शांति से चलती है ज़िंदगी तत्व ज्ञान के सहारे। कभी कभी सोचता हूँ ये दुनिया के लोग जीते कैसे होंगे। कषायों में जीते हैं, राग द्वेष में जीते हैं, विभाव में जीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हुए जीते हैं। जिनवाणी है हमारे पास में, हम गर्व से कहते हैं। तत्व ज्ञान है हमारे पास में, हम गर्व से कहते हैं। जिनवाणी माँ का समागम और सानिध्य है हमारे पास में। हमें संभालने वाली, हमारे परिणामों को संभालने वाली, हमारे चिंतन को संभालने वाली माँ है हमारे साथ में 24 घंटे। विरक्ति नहीं आने देती, विभाव भाव नहीं आने देती, कषाय भाव नहीं आने देती, राग द्वेष के परिणाम नहीं आने देती, मन मुटाव नहीं होने देती, झगड़ा नहीं, बैर नहीं बांधने देती है ये जिनवाणी माँ। ये कहती है अरे छोड़, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। विभाव में ठहरते नहीं है, विभाव को अपने अंदर में ठहराते नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ये विभाव ठहराने योग्य नहीं है, ये रखने योग्य नहीं है, ये कषाएं रखने योग्य नहीं है। इसलिए कहता हूँ तत्व ज्ञान का अवलंबन लो, इसलिए कहता हूँ स्वाध्याय का अवलंबन लो, इसलिए कहता हूँ जिनवाणी को पढ़ो। ये मत समझो कि इससे गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ये समझो इसके बिना गृहस्थी बिगड़ी हुई है, इसके बिना बिगड़ी हुई है गृहस्थी। सम्यक दृष्टियों की गृहस्थी सुधरती है, ज्ञानियों की गृहस्थी सुधरती है, सुधरी हुई होती है। आप सोचो जरा, गोपाल दास जी भरैया साहब को याद करो, याद किया जाता है उनकी कर्कशी, ऐसी कटु शब्द, तीखे बाणों का प्रहार करने वाली पत्नी के संदर्भ में याद किया जाता है पंडित जी साहब को, गोपाल दास जी भरैया साहब को। मैं कहता हूँ आप अपनी पत्नी के साथ में कितने दिन रह सकते हैं? उनकी गृहस्थी कितनी अच्छी चली है ऐसी पत्नी के साथ में भी, बोलो किस बात का बल था? ऐसी पत्नी भरत भाई आज यदि और किसी की हो, 4 दिन नहीं चले भाई साहब, 4 महीने, 4 साल, 40 साल तो बहुत दूर की बात है, चले नहीं, लेकिन 40 साल 50 साल तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में निर्वाह किया तो किसके दम पर किया ये बतलाइए? कैसे चली वो ज़िंदगी? शांत परिणाम कैसे रहे, कैसे शांति रहती है? लड़ाई दोनों तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती है। दो में से यदि एक शांत हो जाएगा तो लड़ाई चलेगी नहीं। क्या करें? इधर से इसने कहा, फिर इधर से इसने कहा, फिर इधर से इसने, फिर इधर से इसने, तो करें क्या? एक व्यक्ति को शांत होना पड़ेगा, और शांत वो होगा जिसके हृदय में तत्व ज्ञान होगा। ये कहता है साहब मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊं, मैं हार जाऊं, मैं क्या बात कर रहे हो आप? क्या हार जाएंगे भाई साहब? मैं उनके सामने ईंट का जवाब पत्थर से। अरे सुनो, तुम्हारी हार में तुम्हारी जीत है, क्योंकि तुम्हारी कषाय हारी है और ज्ञान जीता है। समझ में आ रही है बात? दादा ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है सत्य की खोज में, ये सुंदर प्रकरण लिखा उन्होंने। ये कहा ज्ञानी और अज्ञानी के लड़ाई के समय में, जब ज्ञानी और अज्ञानी जीव की लड़ाई होती है तो हमेशा ज्ञानी की हार होती है। ज्ञानी हारता हुआ दिखाई देता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, क्या बात कर रहे हो पंडित जी साहब, ज्ञानी और हार जाएं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ज्ञानी जीव भी हार जाता है लड़ाई में? कि हाँ बिल्कुल हारता है, हारता हुआ दिखाई देता है। 2 व्यक्ति यदि लड़ रहे हैं, अज्ञानी जीव दमादम कषायों का प्रहार किए जा रहा है, और ज्ञानी जीव शांत भाव से उनको सह रहा है। ज्ञानी जीव सहज भाव से, शांत भाव से चुप हो गया है। ज्ञानी जीव को भी थोड़ी बहुत कषाय का भाव आता है, लड़ता है। जितना ज्ञानी को कषाय का भाव आया, स्वाध्यायी व्यक्तियों को, आत्मार्थी व्यक्तियों को भी, ऐसा नहीं है कि वे वीतरागी हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वे भगवान हो गए हैं। थोड़ा बहुत कषाय का भाव आता है, लड़ने का भाव आता है, लेकिन लड़ते लड़ते ही अंदर में बैठा हुआ ज्ञान पुकार पुकार करके ये कहता है, बेवकूफ़ क्यों माथे फोड़ रहा है, बंद कर, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है। अंदर से ये उछाला आता है स्वाध्यायी व्यक्ति के। तो वो एक तो बाहर से लड़ रहा है, उस व्यक्ति से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ लड़ रहा है अपनी ही कषाय से, दूसरी तरफ लड़ रहा है अपने ही क्रोध से, दूसरी तरफ लड़ रहा है वो अपने ही द्वेष परिणाम से, गुस्से से, अपनी कषाय से। तो यहाँ 2 धारा चल रही है ज्ञानी के अंदर में, एक कषाय और एक ज्ञान। और अज्ञानी का वाणी कह रही है, ज्ञान कह रहा है, शक्ति कह रही है, ताकत कह रही है, पावर कह रही है, अरे ऐसी तैसी कर दे, तहस नहस कर दे इसको। वो चारों तरफ से पावरफुल है, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मेरी कषाय कह रही है लड़ ले, और मेरा ज्ञान कह रहा है नहीं। फिर कषाय थोड़ी सी हावी होती है तो फिर मैं लड़ने की तरफ बढ़ता हूँ, क्या मैं लड़ने के लिए जाता हूँ, और फिर तुरंत मेरा ज्ञान मुझे खींच लेता है। मेरा ज्ञान मुझे कहता है नहीं नहीं यार, नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, तो मैं शांत हो जाता हूँ। अब मैं शांत हो गया तो अज्ञानी जीव क्या करता है, वो थोड़ा सा हावी होता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है देखो हमने इनको पराजित कर दिया, देखो आ गए ना लाइन पे, देखो
दुनिया को लगता है अज्ञानी हार गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वहाँ कषाय की हार हुई है, ज्ञान की जीत हुई है। ज्ञान की जीत में ज्ञानी की जीत है। ज्ञानी जीव की गृहस्थी व्यवस्थित होती है, ये कहना चाह रहा था मैं। शांति होती है उसकी गृहस्थी में, शांत परिणाम होते हैं, सहज होते हैं। इसलिए सदा तत्वज्ञान, तत्वज्ञानियों का समागम करना, तत्वज्ञानियों के साथ में रहना, स्वाध्याय का अवलंबन करना, जनवाणी का अवलंबन करना, खूब पढ़ना, खूब पढ़ाना, खूब सुनना, सुनने वालों की अनुमोदना करना, जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये उपशम सम्यक दृष्टि जीवों का है। उपशम देख करके क्या लगता है, प्रपंचों को अंतरंग में ठहरने नहीं देना, ये जीवन है उसका, लाइफ स्टाइल है। जैसे ही प्रपंच थोड़ा सा घर करने लगे, निकाल फेंको उन प्रपंचों को, हमें नहीं चाहिए ये प्रपंच, प्रपंच नहीं चाहिए हमारे को। अरे अज्ञानी जीव लिस्ट बनाता है, इसने मेरे को 3 दिन पहले ऐसा कहा था, 15 दिन पहले ऐसा कहा था, 2 साल पहले इन्होंने ऐसी बात कही थी, 8 साल पहले ऐसी कही थी, 10 साल पहले ऐसी कही थी। और वो दिमाग में सड़ा सड़ा करके उस कचरे को इकट्ठा किए जा रहा है, इकट्ठा किए जा रहा है। और ज्ञानी कहता है मैं क्यों याद रखूं इन बातों को, मैं क्यों याद रखूं। ज्ञानी जीव क्या कह रहा है, प्रपंचों को अंतरंग में ठहरने नहीं देता, याद ही नहीं करता, याद करने लायक नहीं है, स्मरण करने लायक नहीं है, क्या याद रखने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल है। और अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, चैतन्य तत्व है, आत्म तत्व है, वो स्मरण रखने योग्य है। गलतियां, भूल, वो भी कोई याद रखने योग्य होती है क्या? क्या कोई नहीं रखता है, रखना भी नहीं चाहिए। देखिए भक्ति में क्या कह रहे हैं, श्री जिनेन्द्र देव व निर्ग्रंथ गुरु आदि के प्रति निष्कपट होकर उनकी पूजा, स्तुति, नति, नमन आदि करना। निष्कपट होकर के, बड़ा मार्मिक शब्द है, निष्कपट होकर के। अरे सारे जगत में मंदिरों में भक्ति पूजन करने वाले लोग जितने दिखाई दे रहे हैं, सब कपट के भाव से आ रहे हैं, सब मायाचार के भाव से आ रहे हैं। विवेक सिंघई जी, सब मायाचार के भाव से दिखाई दे रहे हैं, मंदिर भरे पड़े हैं प्रयोजन देख देख करके। अच्छा अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज तो मंदिर में मायाचार का परिणाम है। अच्छा केस के लिए जा रहा हूँ, आज सुनवाई होनी है, दर्शन करके जाना। अरे क्या भक्ति के लिए गया है। अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही है, विधान करा ले, एक एक अनुष्ठान करा ले, एक ही कर ले। सारे काम, पूजन भक्ति के काम, दर्शन के काम, ये सारे के सारे मायाचारी से हो रहे हैं। ये कह रहे हैं निष्कपट भक्ति होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की। मन में कुछ, वचन में कुछ ऐसे परिणाम नहीं होते हैं उसके, निष्कपट भाव है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। ऐसा होता है ज्ञानियों का जीवन, ऐसी होती है निष्कपटता, निश्चलता। छल नहीं है यहाँ तो, हर कदम पर स्वार्थ दिखाई दे रहा है, स्वार्थ दिखाई दे रहा है। आज ऐसा था, आज ऐसा हो गया था, आज ऐसा हो गया था। इस प्रसंग पर 11,000, 11 लाख, 5,000, 500, जिसकी जैसी सामर्थ्य दे करके कुछ ना कुछ ऐसा सोचता है, फिर इससे मेरा कुछ हो जाएगा, इससे मेरा कुछ हो जाएगा। अरे भाई स्वार्थ भरी भक्ति मत करो, स्वार्थ भरी भक्ति नहीं होनी चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। निश्चल भाव से भक्ति होती है उनके हृदय में, ऐसी भक्ति सम्यक दृष्टि की भक्ति। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है, भक्ति तो है क्या, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं करता है, भक्ति तो है क्या, लेकिन वो भक्ति निष्कपट होकर के करता है। वात्सल्य का परिणाम, ओहो वात्सल्य, 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 क्या गजब गजब के शब्द हैं। 7वां गुण है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का। कैसा गुण कह रहे हैं, वात्सल्य। आगे भी आएगी चर्चा, वात्सल्य अंग की चर्चा भी करेंगे, तब करेंगे थोड़ी सी और। अभी कह रहे हैं रत्नत्रय व जैन धर्म के धारकों का धार्मिक अनुराग से प्रासुक औषधि द्वारा वैयावृत्य करना अथवा उनमें निष्कपट प्रेम रखना, ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये है वात्सल्य। रत्नत्रय धर्म के प्रति, रत्नत्रय जैन धर्म के धारकों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति अनुराग का भाव। प्रासुक औषधि द्वारा वैयावृत्ति करना, कोई कपट नहीं है। धर्मी सौ गौ वच्छ प्रीति सम, ये वात्सल्य है। साधर्मियों के प्रति, गाय की बछड़े के प्रति जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति होती है साधर्मियों के प्रति, क्योंकि साथ लंबा है,
लंबा साथ है। बोलो, जिनके साथ में लंबा साथ निभाना हो उनके साथ में बहुत संभल करके चला जाता है, बहुत वात्सल्य रखा जाता है, उनके प्रति प्रेम रखा जाता है। क्या लंबी दूरी जहाँ तय करनी हो, साधर्मियों के साथ में इतनी लंबी दूरी तय करनी है, उनका साथ शादी अनंत काल तक सिद्धालय में रहने वाला है। पत्नी का साथ छूट जाएगा, बच्चों का साथ छूट जाएगा, परिवार का साथ छूट जाएगा, माता पिता का साथ छूट जाएगा, भाई बहन का साथ नहीं रहेगा। ये लंबे समय तक रहने वाला साथ नहीं है। साथ किसका रहेगा जिग्नेश भाई? अपना साथ रहने वाला है, अनंत काल तक साथ में रहेंगे। ये बात अलग है कि सिद्धालय में बैठ करके एक दूसरे को देखेंगे नहीं, अपने आप को ही देखेंगे क्या। लेकिन साथ साधर्मियों का साथ अनंत काल का होता है। अनंत काल तक। कितने लंबे, कहाँ तक जाने वाले हैं? वहाँ तक जाने वाले हैं। सिद्ध ही होंगे चारों ओर। कैसा वात्सल्य भाव होता है धर्मात्माओं के प्रति, साधर्मियों के प्रति। साधर्मी से चर्चा करेंगे तो ये पूछेंगे क्या स्वाध्याय चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कोई नई बात आए तो बतलाना। टोडरमल जी साहब ने लिखा, साधर्मियों को तो परस्पर में तत्व चर्चा ही चाहिए। साधर्मियों को तो परस्पर में वार्ता ही चाहिए, आराधना ही चाहिए। आपकी आराधना कैसी चल रही है, आपकी साधना कैसी चल रही है, आपकी भावना कैसी चल रही है, आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं, आपकी वितराग परिणति किस प्रकार की चल रही है, आपके स्वाध्याय में क्या चल रहा है, आपके चिंतन में कोई नई बात आई है क्या? बोलो, समझ में आ रही है क्या चलता है ज्ञानियों के जीवन में? क्या चलता है ज्ञानियों के जीवन में? क्या चर्चा करेंगे आपस में? विपुल भाई कंदी जी क्या चर्चा करेंगे? कभी फोन आएगा तो स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आपका स्वाध्याय क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या सुन रहे हो, क्या सुनते हो? यही तो चर्चाएं करेंगे। इसी का नाम वात्सल्य है। आपस में संभालना, आपस में पूछना, आपस में चर्चा करना। मेरे कोरोना हुआ ना, रोजाना अभिनंदन जी भाई साहब का फ़ोन आता था। क्या 10-15 मिनट के लिए फ़ोन करते थे, और फ़ोन करने के बाद में मैं जैसे ही फ़ोन मोबाइल उठाता था, और उठाते ही अभिनंदन जी भाई साहब, ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब की बात कर रहा हूँ, और फ़ोन उठाते ही भजन सुनाते थे, पंक्तियाँ सुनाते थे, शास्त्रों की लाइनें सुनाते थे, ऐसी पंक्तियाँ सुनाते रहते थे। बस ऐसा मंत्र मुग्ध होकर के सुनते रहो, ऐसा आनंद विभोर हो जाते थे। और बस कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, और भगवान, बस यहाँ से चर्चा शुरू करते थे। मैं सच में, मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं कह नहीं सकता आपको। मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसे चर्चा, ऐसा माहौल, इसका नाम है वात्सल्य। देखिए, निष्कपट प्रेम है। किसको किससे क्या चाहिए? साधर्मियों से क्या चाहिए? साधर्मियों को संपत्ति नहीं चाहिए, साधर्मियों को पैसा नहीं चाहिए। साधर्मियों को क्या चाहिए? प्रमोद जी भाई साहब क्या चाहिए बताइए? हमको आपसे क्या चाहिए, आपको हमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलिए? 2 शब्द प्रेम से बोल लिए, तत्व चर्चा कर ली, जिनवाणी की कुछ बातें आपस में हो गई, इसके अलावा और क्या चाहिए? सम्यक दर्शन की विधि के बारे में पूछ लिया, आत्मानुभव के बारे में पूछ लिया, एक दूसरे को चर्चा करते हुए कुछ चिंता व्यक्त कर दी कि इतना समय हो गया है, जीवन की शाम ढलने वाली है और सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, कहाँ चूक हो रही है, मैं कहाँ चूक रहा हूँ? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, जीवन की सांझ ढल रही है, जीवन पूरा हो रहा है। आपको हो गई क्या? आपको हुआ क्या? कुछ बतलाइए तो सही, कोई विधि तो बतलाइए। अरे ज्ञानियों से पूछिए, बड़े बड़े विद्वानों के साथ में बैठ करके चर्चा कीजिए। आप कैसे करते हैं आराधना, आप क्या करते हैं, ये पूछिए जरा। ये वात्सल्य, निष्कपट प्रेम है ना। रत्नत्रय व जैन धर्म के धारकों का धार्मिक अनुराग से प्रासुक औषधि द्वारा वैयावृत्ति की जाती है। निष्कपट प्रेम रखना। अंतिम 8वां गुण बतला रहे हैं, कारुण्य। क्या कह रहे हैं? कारुण्य। कैसी करुणा की बात कर रहे हैं? संसार में परिभ्रमण करने वाले दुखी जीवों को देख करके, दरिद्र जीवों को देख करके, अशक्त जीवों के प्रति दया भाव रखना, अर्थात उन्हें दुखों से बचाने की भावना रखना। कैसे बचाएंगे दुखों से बचाने के लिए? टोडरमल जी साहब लिखते हैं 268 नंबर पेज पर, 8वां अधिकार प्रारंभ करते हुए पंडित जी साहब लिखते हैं, अरे धर्मोपदेश देकर उनका उपकार करें। ये उत्तम उपकार है, ये सबसे बड़ा उपकार है। क्या कैसे उपकार किया जाता है? ये कह रहे हैं उपकार कीजिए, उपकार कीजिए उनका, दुखी जीवों को देख करके। अरे आपको यदि जगत में कोई दुखी जीव नजर आते हैं तो आप उन्हें जोड़िए तत्व ज्ञान से, आप उन्हें जोड़िए प्रवचन से, आप उन्हें जोड़िए सभाओं से, आप उन्हें जोड़िए आराधना से। ये उपकार है, उपकार होगा उनके ऊपर। आपको यदि कोई दरिद्री व्यक्ति नजर आते हैं, आपको यदि कोई दीन दुखी व्यक्ति नजर आते हैं, आपको यदि कोई गरीब व्यक्ति नजर आते हैं, यदि गरीब व्यक्ति यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आएगा तो आपका उपकार मानेगा। वो ये कहेगा आपने मुझे निधि दे दी है, आपने मुझे खजाना दे दिया है।
आपने मुझे मेरे अनंत गुण रूपी वैभव दे दिया है। मैं अपने आप को गरीब समझता था, मैं अपने आप को दरिद्री समझता था। मैं व्याख्यानों को सुनने के बाद मुझे पता लगा कि मैं गरीब नहीं हूं। गरीब तो वे हैं जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है। गरीब तो वे हैं बाहर में संपदा है और अंदर में कंगाल हैं। गरीब तो वो हैं, मेरे पास तो अनंत गुण संपदा है भाई साहब। क्या सोचना जरा, ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये उपकार करने की बात कह रहे हैं। दुखों से बचाने की भावना, कैसे बचेंगे वो दुखों से? आपने किसी व्यक्ति को भोजन करा दिया, कैसे बचेगा वो दुख से? आपने किसी व्यक्ति को रोग की औषधि दे दी, दुखों से बच जाएगा हूं? अरे असली दुख तो मिथ्यात्व का है। मिथ्यात्व रूपी दुख से बचने के लिए जो बात समझाई जाती है उसे कहते हैं उपकार। उससे बचाने की भावना रखते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या उससे बचाने की भावना रखते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भावना इस प्रकार की होती है, इसको दुख से बचाओ, बेचारा दुखी हो रहा है, बेचारे का 2-5 लाख का नुकसान हो गया, ये रो रहा है, ये रिक्शे वाला है, कोई बात नहीं, इसको बतलाओ कि तू करोड़पति है। इसको बतलाओ, अरे तू करोड़पति नहीं, तू अनंतपति है। अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं तेरे पास में, गुण अनंत की खान है प्रभु, तू प्रभु है, तू भगवान जैसा है, भगवान जैसा है, तू परमात्मा जैसा है। डिप्रेशन में आ गया हो कोई व्यक्ति तो उसे समझाओ, ये बातें बतलाओ। ये कह रहे हैं उन्हें दुखों से बचाने के लिए भावना रखना। इन 8 गुणों के पालन करने में प्रयत्नशील रहने से सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्व रूप परिणामों की वृद्धि होती रहती है। सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्व रूप परिणामों की वृद्धि होती रहती है। अतः सराग सम्यक्त्व के धारकों को इनका पालन अवश्यमेव करना चाहिए, अवश्यमेव पालन करना चाहिए। सराग सम्यक्त्व के धारकों को, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन, भाई ये गुण किस प्रकार के होते हैं? ये 8 गुण, यहाँ कई शास्त्रों में, कई ग्रंथकारों ने, कई आचार्यों ने ये सम्यक दृष्टि के इस प्रकार के 8 गुण बतलाए हैं, जिनकी हमने यहाँ चर्चा की। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में 8 अंग भी होते हैं। क्या अंग होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में? वे अंग किस प्रकार के हैं, कौन से अंग हैं, उनकी चर्चा कल करेंगे। प्रारंभ मानो रत्नकरण श्रावकाचार्य को निकाल करके हमारे सामने रख दिया हो। प्रकरण कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज एक और वियोग का प्रसंग हमारे सामने, अभी अभी सूचना मिली मेरे को कुछ देर पहले। हमारे बड़े पंडित जी जो हैं, उनके ज्येष्ठ भ्राता अरविंद पंडित जी, अरविंद जी करहल वाले अच्छे विद्वान थे। रिटायरमेंट के बाद में बराबर इसी साधना और आराधना के अंदर लगे हुए थे। अच्छे विद्वान करहल के रहने वाले, उनका देह वियोग हो गया है। हम दिवंगत आत्मा की सदगति की प्राप्ति की कामना करते हैं, भावना भाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने गुरुदेव श्री के सानिध्य में रहकर के तत्व ज्ञान अर्जित किया था, जैसा निर्मल जीवन उन्होंने जिया है वेद विज्ञान पूर्वक, उसकी पूर्णता, उसकी पूर्ण आहुति सिद्धालय में पहुंच करके उनके शीघ्रातिशीघ्र हो, अल्पकाल में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से ओम शांति। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायण, नमो लोये सब, नमो अरिहंताण, नमो।